वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वॉचिंग डिकोड द कोड्स विद मी। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी। डिकोड द कोड्स की तीसरी और आखिरी कोड की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने विवादित चुनाव में लगातार चौथी बार भी जीत हासिल कर ली है। यानी कि अब शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग और उनके सहयोगियों ने 300 संसदीय सीटों पर उम्मीदवार जो उतारे, उनमें से उन्हें 223 सीटों पर जीत हासिल हुई। यानी कि फिफ्थ टर्म के लिए अब शेख हसीना की जो सरकार है वो एकदम रेडी है। तो इस जीत के साथ ही हसीना 5 साल के एक और कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनेगी। मुल्क की मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनाव का बायकॉट किया था। हालांकि इसके बारे में आगे आपको बताएंगे कि शेख हसीना की पार्टी और उनके सहयोगियों को अब उम्मीद है कि बाकी बची सीटों पर भी उन्हें जीत ही मिलेगी। बीएनपी ने बांग्लादेश में चुनाव को धोखा बताया है और बड़ी संख्या में बीएनपी नेताओं और उसके समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद रविवार को चुनावी नतीजे आने शुरू हुए थे। और बांग्लादेश के आधिकारिक आंकड़े ये बताते हैं कि करीब 40% लोगों ने ही मतदान में हिस्सा लिया। और जो आलोचक हैं उनका यह कहना है कि 40% का आंकड़ा भी दुरुस्त नहीं है। तो निर्दलीय उम्मीदवार जो कि आवामी लीग के ही बताए गए, उन्हें 61 सीटों पर जीत मिली, जबकि जातीय पार्टी को 11 सीटों पर जीत हासिल हुई है। तो आधिकारिक रूप से सोमवार यानी कि आज चुनावी नतीजे की घोषणा हुई और शेख हसीना का ये 5वां कार्यकाल अब शुरू हो जाएगा। हम आपको बताना चाहेंगे, मोटा मोटी तौर पर हमने आपको इसके बारे में बताया। देखिए, हसीना पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बनी थी और 2009 में वो फिर से चुनी गई। 2009 के बाद से वो सत्ता में है और मतदान के बाद शेख हसीना ने रविवार को ये कहा था कि देश में लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए मैं हर संभव कोशिश कर रही हूं। पिछले साल 28 अक्टूबर को विपक्ष की रैली हिंसक होने के बाद करीब 10,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और रैली हिंसक होने के बाद कम से कम 16 लोगों की मौत हुई और 5,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। कुल मिलाकर तब से लेकर अगर अब तक की बात की जाए तो ये जो इलेक्शंस है वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल लड़ रहे हैं। तो अब हम आगे आपको बताएंगे कि हम जो इस कोर्ट का जो एक अहम पहलू है जिसकी हम बात लगातार कर रहे हैं कि 5वीं बार अपना ये टर्म है वो शुरू करेंगी शेख हसीना, लेकिन उसके बावजूद भी उनका भविष्य अब आगे के लिए अधर में क्यों लटका हुआ है, क्यों उनके लिए इतने सारे चैलेंजेस है, क्या इन चैलेंजेस को वो फेस कर पाएंगी, क्या सब कुछ दुरुस्त कर पाएंगी बांग्लादेश में, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे कुछ कारण है। तो आइए जानते हैं ग्राफिक्स टेक्स्ट के माध्यम से कि हसीना का भविष्य अधर में क्यों है। शेख हसीना सरकार पर दरअसल आरोप लगा है कि वो अपने विरोधियों को जेल में भर रही हैं। तो जो आवामी लीग है वो इन आरोपों को खारिज करती रही है और बांग्लादेश में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि आवामी लीग की इस जीत से वहां एक पार्टी के शासन वाली व्यवस्था स्थापित हो सकती है। बहुत कम लोगों को उम्मीद है कि हसीना सरकार विरोधियों को लेकर सख्ती में किसी तरह की ढील देगी। अगर विपक्षी पार्टी और सिविल सोसाइटी ग्रुप सरकार की वैधता पर सवाल उठाती है तो सरकार सख्ती से पेश आएगी। इसके अलावा क्या है, मुख्य विपक्षी दल बीएनपी जिन्होंने स्वतंत्र केयरटेकर सरकार के माथत चुनाव कराने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने बीएनपी की इस मांग को पूरी तरीके से खारिज कर दिया था और इसके बाद बीएनपी ने चुनाव के बायकॉट का फैसला किया था। उसके बाद से ही ये जो चुनाव है वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल बने हुए हैं। हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश की आर्थिक तस्वीर काफी विरोधाभासी रही है। मुस्लिम बहुल आबादी वाले बांग्लादेश का एक वक्त में दुनिया के सबसे गरीब देशों में शुमार था, लेकिन 2009 के बाद शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश ने कई आर्थिक कामयाबियां हासिल की हैं। बांग्लादेश अभी दुनिया की सबसे तेज वृद्धि दर वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और यहां तक कि अपने विशाल पड़ोसी भारत से भी आगे है। चीन के बाद बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक देश है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण 2022 से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की स्थिति डावाडोल है। और जहां तक इन्फ्लेशन की बात है तो महंगाई लगातार वहां पर अब भी बढ़ रही है और वहां की सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लेने पर मजबूर हो रही है। सरकार को लोगों के गुस्से को काबू में रखने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है और बांग्लादेश पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा है। इसके साथ ही पिछले साल सितंबर में अमेरिका ने देश में लोकतंत्र को कमजोर करने के मामले में बांग्लादेश के अधिकारियों पर वीजा पाबंदी लगानी शुरू की।
सो बांग्लादेश में मानवाधिकारों के उल्लंघन और असहमति को दबाने के मामले में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी शेख हसीना सरकार को वार्न किया था। लेकिन शेख हसीना सरकार को पता है कि जब तक भारत उसके साथ है, पश्चिम के किसी भी बड़े प्रतिबंधों से निपटा जा सकता है। डेवलप्ड कंट्रीज को पता है कि बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग से किसी भी तरह की छूट को कम करने से लाखों मजदूर प्रभावित होंगे और इन मजदूरों में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। कुल मिलाकर शेख हसीना बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाली शख्सियत बन चुकी हैं और जब शेख हसीना का ये कार्यकाल खत्म होगा तो वो 81 साल की हो जाएंगी। लेकिन माना यह जा रहा है, कुछ विश्लेषकों का यही मानना है कि चुनावी नतीजे बहुत कुछ साफ कर देते हैं और वो स्पष्ट करते हैं कि शेख हसीना का भविष्य जो है वो अधर में है। फिलहाल ये वो कोट्स थे जिनके साथ ही हम इस प्रोग्राम में भी पूर्ण विराम लगाएंगे। इसी के साथ यानी कि आप सभी से इजाजत चाहेंगे। यदि प्रोग्राम को लेकर किसी तरीके का कोई फीडबैक, कोई शिकायत या फिर सुझाव आप दर्ज कराना चाहें तो टीवी स्क्रीन पर दी गई ईमेल आईडीज का आप इस्तेमाल कीजिएगा और हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी के साथ फिलहाल के लिए मुझे इजाजत, नमस्कार।